गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेई मेंस केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बोर्स मॉडल एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट टॉपिक है बोर्स मॉडल एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। जो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड के, जहां एन ऑर्बिट है और जेड एटॉमिक नंबर है। अब यदि सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन का देखें, मतलब R2 लिथियम 2 प्लस का, तो यहाँ पे n 2 है तो ये 2 स्क्वायर अपॉन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन ले लें तो ये प्रोपोर्शनल होगा 3 स्क्वायर के अपॉन हीलियम के एटॉमिक नंबर जो 2 है। अब दोनों का यदि रेशियो ले लेंगे, मीन्स R2 अपॉन R3, ये 2 स्क्वायर अपॉन 3 और नीचे 3 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 8 अपॉन 27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लीमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो वेव नंबर या इनवर्स ऑफ द लैम्डा आपका रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर जो एटॉमिक नंबर है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर हो रहा है, जहां पे ट्रांजिशन आपका n2 से n1 पे हो रहा है। लीमन सीरीज में n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से हायर ऑर्बिटल नंबर है। तो यदि ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से n1 इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन होगा तो हमें जो लाइंस मिलेगी वो लीमन सीरीज होगी। तो फर्स्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू 2 है और n1 की वैल्यू 1 है। इसे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, वैल्यू डाल देते हैं n1 के जगह पे 1 और n2 के जगह पे 2, तो ये 4 आ गया। इसे सॉल्व करें तो ये 3/4 मीन्स जो लैम्डा की वैल्यू है 4/3 r। दिस इज द आंसर। सेकंड टॉपिक, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। क्वेश्चन है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ an electron is quadrupled, by what factor does its de Broglie wavelength change? अब जो लैम्डा है वो h अपॉन p है। p का रिलेशन हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकाल लें तो p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स p की वैल्यू रूट अंडर 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो यदि फर्स्ट वेवलेंथ ले लें तो फर्स्ट वेवलेंथ का h अपॉन 2m के e1 है। अब यदि पार्टिकल का जो वेव काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। अब इस केस में जो लैम्डा 2 है वो h अपॉन रूट अंडर 2m 4 के e1 आ जाएगा। अब 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2m के e1 है एंड दिस, ये जो वैल्यू है लैम्डा 1 की है तो लैम्डा 1/2। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वो हाफ ऑफ द इनिशियल वेवलेंथ हो जाएगा। Second question, the threshold frequency for a metal is nu zero. Its lighter frequency
2 nu 0 is the incident, what is the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons? Photoelectric effect देखें तो photoelectric तो इनिशियल फोटॉन्स की एनर्जी यदि h न्यू है तो इट इज इक्वल टू द वेव फंक्शन प्लस आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। अब यहाँ पे जो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी 2 न्यू 0 है तो हम इस न्यू के जगह पे लिख सकते हैं इट इज 2h न्यू 0 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है मींस जो आपका थ्रेशोल्ड फंक्शन है ये h न्यू 0 है एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी यदि सॉल्व करेंगे तो h न्यू 0 वैल्यू मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड आंसर है। Heisenberg's uncertainty principle का फर्स्ट क्वेश्चन है an electron is moving with a velocity of 300 meter per second with an accuracy of 0.01. Calculate the uncertainty in its position. अब Heisenberg uncertainty principle का फॉर्मूला है हमारे पास del x times of del p is greater than equal to h upon 4 pi. दे रखा हुआ है कि वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है और जो एक्यूरेसी है एक्यूरेसी 0.01% है मींस जो डेल वी है वो 0.01% ऑफ 300 है तो यहां से आपकी डेल वी की वैल्यू 0.03 मीटर पर सेकंड मिल गई। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इन टर्म्स ऑफ डेल वी में लिख लेते हैं तो ये डेल एक्स डेल पी को लिखा तो m टाइम्स ऑफ डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल x की वैल्यू निकालना है तो दूसरे टर्म RHS तरफ ले जाते हैं तो ये h अपॉन 4 पाई m डेल v हो गई। h की वैल्यू ले लेते हैं 6.6 इंटू 10 रेज टू -34 4 इंटू 22/7 मास लिया 9.1 इंटू 10 रेज टू -31 kg और डेल वी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू -2। अब 10 रेज टू -34 से 31 ये -2 और इसका एक डेसिमल कट गया 7 से काटे तो 7 1 3 13 से 91 जाएगा और 3 2.2 ये मिला और 22 से ये 0.1 आ गया। अब बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन 4 इंटू 31 इंटू 10 रेज टू -1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 अपॉन 13 दिस इज द 13 है ये इंटू 10 रेज टू -1 मीन्स आ गया आपका 25 अपॉन 13 इंटू 10 रेज टू -3 इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 1.9 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर तो डेल एक्स की वैल्यू मिल गई 1.9 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है why is the uncertainty principle not significant for macroscopic objects like a cricket ball? uncertainty principle को यदि लिखें तो आपका आ जाएगा del x times of del p is greater than equal to h upon 4 pi। अब del x del v is greater than equal to h upon 4 pi m। यदि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लें तो m लेट क्रिकेट बॉल का मास 1 kg है और h का जो ऑर्डर होता है 10 रेज टू -34 का होता है तो h अपॉन m का जो ऑर्डर मिल जाएगा 10 रेज टू -34 के ऑर्डर का मिलेगा। तो इस ऑर्डर के कारण से
जो डेल एक्स डेल वी है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ के टर्म्स में होगा, जो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। टॉपिक 4 है क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड। तो क्वांटम नंबर को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि n है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर l 0 to n-1 तक एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml -l2 प्लस l तक एग्जिस्ट करता है। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू में n 3 है, l इक्वल टू 2 है, तो ये तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ml की वैल्यू -3 है, ml की वैल्यू -2 से +2 तक एग्जिस्ट करना था, मीन्स ये जो वैल्यू रॉन्ग है, तो ए ऑप्शन अलाउड नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स फॉर अ 4D ऑर्बिटल। 4D ऑर्बिटल दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है। अब रेडियल नोड्स लिखें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n - l - 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 4 - 2 - 1 मीन्स 1। रेडियल नोड्स 1 है 4D ऑर्बिटल में और एंगुलर नोड्स l इक्वल टू l के बराबर होता है, l 2 है तो 2 आपका एंगुलर नोड्स है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स यदि देखें तो ये आपका 3 हो जाएगा, जो दोनों का एडिशन होगा। टॉपिक 5 रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। Why is the electronic configuration of chromium is this? तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज है उसको हमें रीजन बताना है। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है, क्रोमियम का Z इक्वल टू 24 है और इसे हम लिख सकते हैं A आर्गन 3d5 4s1। अब D, यहाँ पे D और S दोनों ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जिसके कारण से ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला रीजन तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, और सभी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक तरफ है तो एक्सचेंज एनर्जी वो वेरी हाई है। यहाँ पे मोर है, तो इन दोनों रीजन के कारण से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम स्टेबल है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम लाइक करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।